नमस्ते साथियों, आपका VRS एकेडमी में स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। तत्पुरुष समास में इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। हिंदी में इसे स्पेशल समास का दर्जा प्राप्त है। कर्मधारय समास दो प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार है विशेषण विशेषणवाचक या विशेषण और विशेष्य वाचक कर्मधारय समास, और दूसरा है उपमा वाचक कर्मधारय समास। विशेषणवाचक कर्मधारय समास के अंदर दो शब्दों में एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताता है या दूसरा पहले की विशेषता बताता है, यानी दोनों में से कोई भी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ अंधविश्वास ये शब्द है, इसमें ये विश्वास की विशेषता है कि अंधा विश्वास है। अंधा है जो विश्वास, वो अंधविश्वास। तो इसमें ये विश्वास की पहला शब्द विशेषता बताता है। और यहाँ देखें नराधम, यानी नरों में अधम, नरों में बुरा। तो इसमें अधम ये जो दूसरा शब्द है ये पहले शब्द की विशेषता बताता है। वहीं पीला जर्द, पीला और जर्द दोनों ही विशेषण है, विशेषता है। तो हम इसे नाम देते हैं, पहला शब्द विशेषता बता रहा है अंधविश्वास, तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। और इसमें दूसरा शब्द विशेषता बताता है तो विशेषणोत्तर पद कर्मधारय समास। और इसमें पीला जर्द, यानी जो पीला है जो जर्द है, यानी बहुत ही पीला, तो इसे विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, इसमें श्याम तो हो गया विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, और जो विशेषता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो इसमें विशेष्य पहले है तो इसे हम कहेंगे विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। और दुर्वचन, दुर्वचन ये संधि से बना शब्द है, इसकी संधि होगी दुह प्लस वचन। तो ये दुह जो है, दुह ये अव्यय है, तो अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास, इसका नाम हम दे देंगे अश्रु गैस। इसका विग्रह होगा अश्रु लाने वाली गैस। तो इसमें मध्यम जो बीच का जो शब्द है वो लुप्त होता है, तो इससे हम कहेंगे लुप्त पद कर्मधारय समास। ये पहले कर्मधारय समास की विशेषताएं हैं। विशेषण विशेष्य वाचक कर्मधारय समास के उदाहरण हैं ये। इनमें कोई भी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। अब हम इधर देखें तो ये शब्द है अरविंद लोचन, अधर पल्लव, गुरुदेव, साधु समाज प्रयाग। इन शब्दों में किसी के लिए उपमा दी जा रही है, यानी कोई किसी के समान है, तो इसमें उपमा दी जा रही है, तो ये आ जाएंगे उपमावाचक कर्मधारय समास के अंदर।
इसमें है अरविंद लोचन, अरविंद यानी कमल और लोचन यानी नयन, तो कमल के समान नयन। तो ये पहला जो पद है वो हो गया उपमा और दूसरा उपमेय, और इस शब्द में अधर पल्लव यानी पल्लव रूपी अधर, होंठ, तो इनमें दूसरा शब्द हो गया उपमेय और पहला शब्द हो गया, पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान। और ये उदाहरण गुरुदेव, गुरु ही देव या गुरु रूपी देव, तो गुरु के लिए उपमा दी जा रही है इसमें देव की। साधु समाज प्रयाग, इसका विग्रह होता है साधु समाज रूपी प्रयाग। प्रयाग के लिए साधु समाज की उपमा दी जा रही है, तो यह उपमावाचक कर्मधारय समास में आ जाते हैं। तो आपने जाना है कि भाई कर्मधारय समास में इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को विशेषणवाचक कर्मधारय और दूसरे को उपमावाचक कर्मधारय समास कहा जाता है। विशेषणवाचक कर्मधारय समास में एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, वहीं उपमावाचक कर्मधारय समास के अंदर उपमेय के लिए उपमा दी जाती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश के विकास में अपना सहयोग दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।